दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में हर दिन तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने तरीके से योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। बात करूं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी एक ऐलान किया है और कहा है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा के साथ साथ अब स्वास्थ्य का भी लाभ देंगे, जो कि इसका नाम रखा गया संजीवनी। लेकिन तब होगा जब वो दोबारा सरकार में आते हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करूंगा। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुदेव यादव है, गोकलपुर विधानसभा है मेरी। ये नई जो योजना का ऐलान किया अरुण केजरीवाल, सुना आपने? हाँ जी सुना। क्या है ये योजना? ये इन्होंने जो योजना दी है स्वास्थ्य के लिए, बीमारी के लिए दी है, ये इतनी दी है कि अनलिमिटेड जितना भी अभी तो ऐलान किया है, चुनाव जीतेंगे तब आओ। कह रहे हैं ना, ये जो कहते हैं वो करते भी तो है ना। ये करते हैं, जो इन्होंने ऐलान किया है करेंगे इस बात को। इन्होंने पहले बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, महिलाओं को बसों में यात्रा ऐलान किए तो कर रहे हैं, वो चालू है। अब ये योजना आज इन्होंने लागू की है, चालू की है, आश्वासन लोगों को दिया है। आश्वासन दिया है तो ये करेंगे भी। सरकार में आएंगे तो करेंगे। बीजेपी और नेता ये कह रहे हैं कि भाई आप सरकार में उतने सालों से, अब जब चुनाव होने वाला, अभी क्यों याद आई योजना की? नहीं, ये तो सरकार तो और भी है। मोदी जी ने तो 5 लाख का ही दिया था, 5 लाख आयुष्मान, लेकिन पहले दे दिया। हाँ जी, और 5 लाख का ही दिया था। 5 लाख के दिन, एक दिन में 2 दिन में ले लेते हैं प्राइवेट वाले। इसने तो केजरीवाल जी ने तो अनलिमिटेड के दिया, अनलिमिटेड जितना भी खर्चा होगा बुजुर्गों का सारा हम करेंगे। दिल्ली की नई योजना आएगी। हाँ जी, हाँ जी, चुनाव जीतेंगे। बाबू जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज पाल है। जरूरत है इस स्कीम की? है, हाँ बिल्कुल जरूरत है। किसको जरूरत नहीं है? सरकार से जो भी मिलता है उसकी जरूरत हर व्यक्ति को। कहीं तक चले जाओ और मिलनी भी जरूरी है। ऐसा हमारे राज्य हिंदुस्तान के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री अगर ऐसे हो जाएं तो इस देश का बहुत सुधार हो जाएगा। ये जो लूट मार गदर मचा हुआ, ये नहीं होगा कहीं भी। सुख शांति से आदमी का जीवन गुजरेगा। क्या योजना है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। योजना ये है कि जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनका इलाज फ्री होगा, चाहे सरकारी में कराओ या प्राइवेट में कराओ। उसका ये पूरा खर्चा ये सरकार भरेगी। कोई लिमिट ही नहीं है? कोई लिमिट नहीं है। इससे पहले भी जो इन्होंने वादे करे हैं वो पूरे करे हैं। कोई ऐसा नहीं है चुनावी फॉर्म। आप इंतजार कर रहे थे ऐसी कोई स्कीम आए? हाँ जी, हर व्यक्ति इंतजार करता है सरकार से कोई हमारे मतलब का कोई सुझाव आए। अब ये इन्होंने इनका ऐलान ही समझो, ये नहीं है कि अभी इन्होंने कोई क्यों चुनाव से पहले जो जो इन्होंने ऐलान करे वो पूरे हुए अब तक। कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई कार्ड भेद हुए। सीसी कैमरे लो, अपने बिजली लो, पानी लो, सब में बसों में लेडीज को सुविधा फ्री है। हाँ जी, चलो इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? बाबूराम जी, बताइए कि क्या लग रहा है योजना जो है योजना काम की है और अब आगे सफल भी होगी। अगर इन्होंने घोषणा करी है तो करेंगे भी। इतना ही लेकिन वो बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि पहले क्यों नहीं बोला, आप चुनाव बीजेपी वाले के वो जो एक काम तो करेंगे केजरीवाल। सारे काम तो एक साथ ही नहीं हो सकते। अभी अस्पताल का खोला है, स्कूल का खोला है। अब ये नए कार्यकर्ता तो नहीं हो? नहीं जी, कार्यकर्ता नहीं है सब। अच्छा, नहीं बहुत तारीफ कर रहे हो ना, इसलिए नहीं, तारीफ तो जो आदमी तारीफ के लायक है उसकी तारीफ होगी। अच्छा, एक बुजुर्ग और है पीछे से खड़े हुए, आ जाओ इधर। हाँ, क्या कोई बात नहीं, ये बताओ कि केजरीवाल ने जो कही है योजना, इसकी जरूरत है आपको? हाँ जरूरत है जी, अब तो बुढ़ापा है हमारा, तो होनी चाहिए। मतलब चालू कर दें तो अच्छी बात है। और सरकार तो केजरीवाल की आनी है जी। नहीं, चिंता थी कि अगर बीमार पड़ेगी तो इलाज कौन कराएगा बुढ़ापे में? ये तो सब न होते तो भी होता जी, तो ये हो जाएगा तो सुविधा हो जाएगी। कोई टेंशन रहती थी कि भाई इलाज हाँ, जब बच्चे नहीं होते और करने लायक नहीं होते तो चिंता तो रहती है। फिर अब इतनी चिंता नहीं रहेगी, अब चिंता कम हो जाएगी। लेकिन ये तो तब होगा ना जब अगर चुनाव जीतते हैं और फिर आते हैं, सरकार बनती है, तब होगा। तो बात ऐसी है, तो जिंदगी पहले से बुढ़े होते आए हैं। अब तो कोई नए तो नहीं हो रहे। जब कटती तो सबकी है, अब न आराम से कट जाएगी, सहारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम बुजुर्ग हैं जो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना दी और साथ में इस योजना पर जो ऐलान किया है तो ये भी लागू होगी। और ये भी कहा कि लोगों ने कि उनको अपने बुढ़ापे में इस बात की चिंता रहती है कि आखिर बीमार पड़ेगी तो इलाज कौन कराएगा। अगर ये योजना आती है तो उनके लिए बुढ़ापे में अच्छा सहारा हो सकता है। और यही अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि जैसे भगवान रामचंद्र जब उस वक्त लक्ष्मण के लिए जब मूर्छित हुए थे लक्ष्मण, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। इसी तरीके से वो भी दिल्ली के तमाम बुजुर्गों के लिए ये संजीवनी हेल्थ स्कीम लाने का काम कर रहे हैं। वीडियो सहयोगी मुनीश भल्ला के साथ जितेंद्र भाटी, मैं बतौश, दिल्ली।